हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। हाय, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्मार्ट सुदीप यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एपीएल की तरफ से आने वाले एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स के बारे में। जो एपीएल के अंदर अगर मैं बात करूं, एपीएल इंस्टीट्यूट के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स है जिसका डिज़ाइन की बात करें, जिसकी कोर्स की कॉन्टेंट की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। और इंडिया के अंदर एपीएल इंस्टीट्यूट के अंदर जो कोर्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग एंड हाईएस्ट सेलिंग कोर्स है, इस कोर्स का नाम है स्मार्ट कॉमर्स। दोस्तों आज हम इस वीडियो में स्मार्ट कॉमर्स कोर्स की जो कंटेंट है, इस कोर्स के जो ड्यूरेशन है, इस कोर्स का जो प्राइस है, इस कोर्स की जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एपीएल के थ्रू और भी 2 कोर्स के ऊपर बात किया है और 2 कोर्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे शेयर कर दूंगा। पहला जो कोर्स था वो था डिजिटल राइस को लेकर, और उसी के साथ सेकंड में एक कोर्स को लेकर मैंने बात किया था जिसका नाम है IT स्मार्ट प्लस। जो कोर्स बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी इंडिया के अंदर आप इस कोर्स को कर सकते हैं, जहां से भी आप हैं, चाहे वो आप वेस्ट बंगाल से हैं, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी स्टेट से हैं, उसी स्टेट पे जाके आप वहां से ही इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हम वीडियो में अब जानेंगे स्मार्ट कॉमर्स के बारे में। तो दोस्तों बात ज़्यादा ना करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन अगर ऑल करें ताकि हमारे चैनल के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम जानेंगे स्मार्ट कॉमर्स की जो ऑब्जेक्टिव है, इसको लॉन्च करने के पीछे एपीएल या फिर एपीएल जो इंस्टीट्यूट है इसकी क्या उद्देश्य था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, इस कोर्स को लॉन्च क्यों किया गया था। 2017 में इस कोर्स को लॉन्च किया गया था, तो क्यों लॉन्च किया गया था उस टाइम पे, तो वो हम पहले जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। स्मार्ट कॉमर्स प्रोग्राम इज डिजाइन टू इक्विप द अकाउंटेंट ऑफ द न्यू एज विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल डेटा प्रिपरेशन ऑन कंप्यूटर्स। They should be able to present the accounting financial data as per the organizational requirement। दोस्तों इसका मतलब है स्मार्ट कॉमर्स प्रोग्राम को नए युग के लेखाकार को कंप्यूटर पर वित्तीय लेखांकन, डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय डेटा तैयार करने से लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्हें संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार लेखांकन वित्तीय डेटा प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों ये था स्मार्ट कॉमर्स कोर्स को लॉन्च करने के पीछे एपीएल का ऑब्जेक्टिव। दोस्तों अगर आपको ऑब्जेक्टिव अगर सुनने के बाद समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप तब भी मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अभी फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो कोर्स की जो मेन चीज़ है, जो कोर्स की कंटेंट है, जो प्रोग्राम है, इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला हम जानेंगे स्मार्ट कॉमर्स का जो कोर्स है, इस कोर्स की प्रोग्राम के जो हाइलाइट्स हैं इसके बारे में हम जानेंगे। उसी के बाद इस कोर्स में आपको क्या क्या सिलेबस आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में हमको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो प्रोग्राम्स हाईलाइट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। पहला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, एंड जहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, कंप्यूटर क्या क्या होता है, मतलब कंप्यूटर के ऊपर आपको सिखाया जाएगा, मतलब बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा। उसी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको सिखाया जाएगा। एंड उसके साथ है MS ऑफिस, जहाँ पर आपको ऑफिस वर्जन में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा, जहाँ पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ है। उसी के साथ आपको इंटरनेट एंड ईमेल का भी सुविधा मिल रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। एंड उसी के साथ बिजनेस अकाउंटिंग बहुत ही बड़े एक कोर्स है बिजनेस अकाउंटिंग, जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। उसी के साथ टैली विथ ERP का सब्जेक्ट्स भी हैं, मतलब कंटेंट भी है। उसी के साथ जो प्रोग्राम दिया गया है, जो PF प्रोविडेंट फंड, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का भी एक ऑप्शन है। ई-कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग है, M-कॉमर्स है, मोबिलिटी कॉमर्स है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, डीमोनेटाइजेशन है, डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट्स। तो इतने सारे जो प्रोग्राम्स या फिर कंटेंट आप कह सकते हैं जो प्रोग्राम के अंदर दिए गए हैं, एक से बढ़कर एक कंटेंट, मतलब अमेजिंग कंटेंट है। अगर आप इस कोर्स को करेंगे तो आपको फील आएगा कि आप, मतलब जो स्मार्ट कॉमर्स का कोर्स है एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। हर एक युवा के लिए, हर एक
स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। स्टार्टअप के लिए अगर वो स्टार्टअप करना चाहता है कि कोई कोर्स अगर वो मार्केट में करना चाहता है या फिर इससे पहले वो कभी भी कंप्यूटर का कोई भी कोर्स नहीं कंप्लीट किया, अगर वो करना चाहता है तो इस कोर्स को लेकर वो स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में एक से बढ़कर एक कंटेंट देखने को मिलेगा कि और ये जो कोर्स है ये आपकी नॉलेज, आपकी जो स्किल है, आपकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतर एक स्किल प्रोवाइड करेगा आज के डेट के अनुसार। और अभी हम जानेंगे इस कोर्स की जो सिलेबस है, जहाँ पर आपको कुल लगभग 6 बुक्स में आपको इस कोर्स को सीखने को या फिर देखने को मिलता है, या फिर 6 पार्ट भी आप कर सकते हैं। तो एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट में आपको क्या क्या बेनिफिट या फिर क्या क्या कंटेंट, क्या क्या सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, तो बुक 1 में आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, components of computers, introduction to MS Office, MS Office Word, MS Office Excel। एंड बुक 2 में आपको सीखने को मिलता है, यह था बुक 1 का कंटेंट, कुल 7 कंटेंट है, और बुक 2 में आपको कुल 3 कंटेंट मिलेगा, 1 2 3 नंबर करके। नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन ऑन MS Office PowerPoint, इंट्रोडक्शन टू MS Office Access, एंड नंबर 3 में आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। एंड ये था बुक 2 का। अभी हम जानेंगे बुक 3 में आपको क्या क्या कंटेंट मिलते हैं। दोस्तों, बुक 3 में जो कंटेंट आपको मिलेगा, पहला है इंट्रोडक्शन टू टैली ERP। आपको टैली एंड ERP के बारे में बताया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपको। एंड उसी के साथ आपको नंबर 2 में आपको सिखाया जाएगा क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीटेशन ऑफ अ कंपनी ग्रुप एंड लर्जर बुक। एंड नंबर 3 में आपको सिखाया जाएगा सिक्योरिटी कंट्रोल, बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसेस। नंबर 4 में आपको सिखाया जाएगा अकाउंटिंग वाउचर एंड इन्वेंटरी एंटरीज। नंबर 5 में आपको सिखाया जाएगा सर्विस टैक्स एंट्री इन टैली ERP। नंबर 6 में आपको सिखाया जाएगा TDS एंट्री इन टैली ERP। नंबर 7 में आपको सिखाया जाएगा कॉस्ट सेंटर क्रिएशन एंड एलोकेशन। नंबर 8 में आपको सिखाया जाएगा कंपनी मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग। उसके साथ नंबर 9 में आपको सिखाया जाएगा कॉन्सेप्ट एंड प्रोविजन ऑफ PF एंड ESI। नंबर 10 में आपको सिखाया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन एंड ई फिलिंग ऑफ PF एंड ESI। एंड नंबर 11 में आपको सिखाया जाएगा पेरोल प्रोसेसिंग थ्रू टैली पेरोल। दोस्तों, इस जो सारे जो 11 कंटेंट है ये बुक 3 में आपको मिलेगा, जो बुक 3 का सिलेबस है। अभी आपको बुक 4 में क्या क्या सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या प्रोग्राम है। बुक 4 में पहला जो है कुल 7 कंटेंट है। यहाँ पर पहला नंबर 1 पे क्या आपको सीखने को मिलेगा, माइग्रेटिंग डेटा इन टैली ERP, पे रोल माइग्रेशन। नंबर 2 में आपको सीखने को मिलेगा। नंबर 3 में माइग्रेशन ऑफ TCP फाइल्स बुक। एंड नंबर 4 में आपको सीखने को मिलेगा माइग्रेशन ऑफ TDS डेटा इन टैली ERP। नंबर 5 में आपको सीखने को मिलेगा न्यू फीचर्स ऑफ टैली ERP। नंबर 6 में आपको सीखने को मिलेगा कन्वर्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टैली। नंबर 7 में आपको सीखने को मिलेगा एनहेंस पेरोल कंप्लायंस। तो ये था बुक 4 के अंदर कुछ सिलेबस। अभी हम जानेंगे बुक 5 में आपको क्या क्या सीखने को या फिर क्या क्या दिखने को मिलता है। तो बुक 5 में आपको नंबर 1 पे जो सीखने को मिलेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, जिसको हम जानते हैं ई-कॉमर्स के नाम पे। एंड नंबर 2 में आपको सिखाया जाएगा वेब डेवलपमेंट फॉर ई-कॉमर्स। नंबर 3 में आपको सिखाया जाएगा मोबाइल कॉमर्स, जिसको हम M-कॉमर्स कहते हैं। एंड नंबर 4 में आपको सिखाया जाएगा फाइनेंशियल रिव्यू ई-मनी। एंड इसके बाद आते हैं बुक 6 या फिर पार्ट 6 आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मतलब 6 नंबर पार्ट में आपको क्या सिखाया जाएगा, जो है प्रोजेक्ट्स वर्क। दोस्तों, ये थी जो स्मार्ट कॉमर्स का जो प्रोग्राम हाइलाइट्स एंड प्रोग्राम की जो कुल 6 सिलेबस है, 6 जो पार्ट है, उस पार्ट में क्या क्या आपको कंटेंट मिलेगा, फुल सिलेबस आपको बता दिया है। दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन तो कितने का है। जो कोर्स आता है 144 आवर्स, मतलब
144 घंटे का कोर्स आता है, जहाँ पर आपको 72 आवर्स थ्योरी एंड 72 आवर्स प्रैक्टिकल कोर्स है, जो लगभग आपको जो ड्यूरेशन है प्रोग्राम का जो है 6 मंथ, जो 6 महीने का कोर्स है। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोर्स है इस कोर्स को आप पूरी इंडिया में सीख सकते हैं, पूरी भारत में इस कोर्स को आप कर सकते हैं। और अभी हम जानेंगे इसके प्राइस के बारे में, क्योंकि प्राइस के बारे में भी बताना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ज़रूरी क्यों है वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। दोस्तों एपीएल के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो एपीएल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे बनाया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके आप सीधा जाके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, एपीएल के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और दोस्तों जो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वो एपीएल में एडमिशन होना चाहते हैं या फिर एपीएल का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जहाँ पे भी है, चाहे आप वेस्ट बंगाल में बिलोंग्स करते हैं या फिर आप वेस्ट बंगाल से बाहर बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को करना, तो आप उसी सिटी के अंदर, उसी स्टेट के अंदर वहाँ पे ही बैठ के आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मतलब उसके लिए जो सेंटर है आपके नज़दीक, उस सेंटर में जाके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और पूरी इंडिया के अंदर ये जो कोर्स है, इस कोर्स को एपीएल ने लॉन्च किया है और एपीएल ने इस कोर्स को कराता है। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर एपीएल के कितने सारे सेंटर्स हैं, अगर आप जानना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आपको पता लगेगा कि पूरी इंडिया में इस कोर्स को हम एपीएल से कहाँ से सीख सकते हैं, या फिर एपीएल के कितने सारे सेंटर पूरी इंडिया के अंदर हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से आके चेकआउट कर सकते हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि पूरी इंडिया के अंदर कहाँ पर एपीएल के सेंटर हैं, किस स्टेट में, मतलब कौन कौन सी स्टेट में है, और कौन कौन सी राज्यों में कितने सारे सेंटर्स हैं, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लास्ट में एकदम एंड में हम बात करेंगे इस कोर्स के जो प्राइस के बारे में। और प्राइस बहुत ही आकर्षक है। इस प्राइस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको लगभग अच्छा मोबाइल फ़ोन आज के डेट में अगर आप खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 15-20 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक डिसेंट क्वालिटी का मोबाइल आपको मिलेगा। मतलब डिसेंट क्वालिटी का मतलब क्या है कि अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मार्केट में कोई लैपटॉप खरीदने जाते हैं तब भी आपको लगभग अच्छा एक लैपटॉप लेने के लिए भी आपको 30-35 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके भी आप डिसेंट क्वालिटी का ही एक लैपटॉप परचेस कर पाएंगे। मतलब उसमें जो क्वालिटी आएगा वो डिसेंट होगा, मतलब बहुत हाई नहीं होगा, बहुत एडवांस नहीं होगा। उसी के साथ अगर आप देखेंगे हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, तो उसी के साथ अगर आपको मैं बताना चाहूँगी जो कोर्स है स्मार्ट कॉमर्स का, इसका कीमत जितने भी कंटेंट, जितने भी प्रोग्राम्स इसमें मतलब इस कोर्स के अंदर है, अगर आप देखेंगे इस कोर्स को मार्केट में अगर सीखने जाते हैं तो अलग अलग सेंटर में, क्योंकि एक कोर्स के अंदर इतने सारे कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं से भी मिल जाता भी है तो उसका प्राइस लगभग और भी ज़्यादा होगा। दोस्तों ये जो स्मार्ट कॉमर्स का जो कोर्स है एपीएल के अंदर, इसका जो प्राइस है, क्या प्राइस है पूरी इंडिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो एपीएल के अंदर जितने भी कोर्स हैं, इस कोर्स के जो प्राइस है पूरी इंडिया के अंदर एक ही कोर्स के, मतलब चाहे वो स्मार्ट कॉमर्स हो, चाहे वो एपीएल के अंदर आईटी स्मार्ट प्लस का कोर्स हो, हर एक कोर्स का प्राइस एक ही होता है। और स्मार्ट कॉमर्स का जो प्राइस है, इसका प्राइस है 17,499 रुपये, मतलब 17,499 रुपीज़, मतलब 17,500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा इस कोर्स को सीखने के लिए, अभी इस कोर्स को करने के लिए। और ये जो प्राइस है पूरी इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल पे नहीं, पूरी इंडिया में आप जहाँ से भी सीखते हैं इसका प्राइस इतना ही लिया जाता है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा आपसे ज़्यादा पैसा लेता है इस कोर्स को करने के लिए, हाँ फिलहाल इसके ऊपर भी और भी बहुत सारे कोर्स पाए जाते हैं। और अगर आपको स्मार्ट कॉमर्स सीखने के लिए अगर इससे ज़्यादा चार्ज बोला जाता है या फिर आपको मतलब आपसे लिया जाता है, तो आप तुरंत मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों मैं बस अपनी वीडियो से, मैं अपने चैनल से इतना ही बताना चाहता हूं कि आपको सतर्क करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी कहता है एप्रिल के अंदर आप काउंसलिंग अटेंड करने के बाद कोई भी बंदा आपको कहता है कि स्मार्ट कॉमर्स का जो प्राइस है ये 20,000 है या फिर 32,000 है, या फिर किसी से भी कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई व्यक्ति किसी से भी कोई भी प्राइस ले लेता है, और इसके चलते जब उनको पता चलता है कि वही बंदा मार्केट में जाके एप्रिल के बारे में खराब बोलता है, तो वो लोग या फिर वो बंदा जो कह रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ है, वो गलत हुआ है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सचेतन रहे, आप जागरूक रहे, और आपके अंदर अवेयरनेस, आपके मतलब पास अवेयरनेस होना चाहिए। और मैं अपने चैनल के थ्रू अवेयरनेस सभी व्यक्ति को, सभी स्टूडेंट को देना चाहता हूं कि अगर आप एपीएल से कोई भी काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई भी, किसी ने भी आपको ये जो कोर्स मैंने बताया है, इस कोर्स का प्राइस इससे ज्यादा बताता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको आपके पास से, मतलब आपसे इससे भी ज्यादा प्राइस लिया गया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आज वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।